बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की बाल संस्कृतम मम परिवेशः द्वितीय पाठः। मम परिवेश क्या होता है? मम मतलब मेरा, परिवेशः परिवेश मतलब मेरे परिवेश में जो चीजें, आज उसका परिचय कराया जा रहा है। परिवेश किसे कहते हैं? हम जहाँ पे रहते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं और बातें करते हैं, जिनके साथ हम बातें करते हैं, बोलते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उन सबका मिला के उनको परिवेश कहा जाता है। वातावरण, परिवेश मतलब वातावरण, ये सब चीजें परिवेश में आती हैं। तो आज पहले आपके साथ हम शब्द अर्थ क्लियर कर लेते हैं, इससे आपको ये पाठ को समझने में आसानी होगी ना। शब्दार्थ है पितृव्य है। पितृव्य माने चाचा। पितृव्या, पितृव्या कहते हैं चाची। पितामह दादा, पितामही दादी। द्राक्षा अंगूर, दाड़िमः अनार, पेरुकम अमरूद, जंबीरम नींबू। आगे है फिर अग्रजा बड़ी बहन। अग्रजा मतलब बड़ी बहन। अनुजः छोटा भाई। सूपः दाल। साकम सब्जी। मार्जकः डस्टर। सुधाखंडः चौक। आसन्दः कुर्सी। उत्पीठिका मेज। स्यूतः बैग। पंजिका रजिस्टर। तो ये थे बच्चों शब्दार्थ। अब आगे चलते हैं पाठ की तरफ। मम नाम भास्करः, मेरा नाम भास्कर है। मतलब एक जो बच्चा है ना, उसका नाम भास्कर है, वो अपने परिवार का परिचय कराएगा। अभी देखना। तो अहम चतुर्थ कक्षायाम पठामि। अहम मैं, चतुर्थ कक्षायाम मैं, चतुर्थ कक्षा यानी चौथी कक्षा, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। पठामि मतलब पढ़ता हूँ। एषः मम परिवारः, यह मेरा परिवार है। चित्रम पश्यतु, चित्र को देखो। तो परिवार में देखते हैं कौन कौन है उनके। माता पिता हैं। माता पिता मतलब मम्मी पापा। माता पिता है पितृव्य। पितृव्य अभी बताए थे हमने शब्दार्थ में, चाचा। और पितृव्य चाची। पितामही दादी जी। पितामह दादाजी। और पितृव्य चाचा जी, पितृव्य चाची जी। यहाँ पे अनुज है। अनुज किसे कहते हैं? छोटे भाई को अनुज कहते हैं। अग्रजा बड़ी बहन को अग्रजा बोलते हैं। अहम, अहम मतलब मैं खुद कौन हूँ? भास्कर, भास्कर है ये। एषा मम पाकशाला, यह मेरी रसोई है। पाकशाला कहते हैं रसोई जहाँ पर भोजन बनता है। अत्र माता भोजनम पचती, यहाँ पर माता भोजन पकाती है। भोजन मतलब खाना। यहाँ पर माता भोजन पकाती है। मम आहारे किम किम अस्ति, मेरे आहार में क्या क्या है? आहार कहते हैं भोजन को। मेरे आहार में क्या क्या है? चित्रम पश्यतु, चित्र में देखो। सूपम रोटिका, शाकम फलानी, ओदनम या भक्तम, एक ही बात है। या ओदनम भी बोलते हैं इसको, भक्तम भी बोलते हैं। ओदनम भक्तम क्या है? उबला हुआ भात यानी चावल। उबला चावल को ओदनम बोल रहे हैं। आप लोग खाते हैं दाल चावल, वही वाला चावल है ये ओदनम भक्तम। जलम यानी पानी। फलम फलानी मतलब फल, बहुत सारे फल हैं ये देखो कटे हुए। इसमें पपीता है, तरबूज है, केला है ना, ये फल हैं। शाकम सब्जी को कहते हैं। सूपम सूप को कहते हैं। सूप किसे कहते हैं? सूप कहते हैं सब्जियों को उबालकर बनाया जाने वाला पदार्थ सूप कहलाता है। रोटिका यानी रोटी। तो ये था भास्कर का आहार। आपका आहार क्या है बच्चों? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहीं चाउमीन पिज्जा बर्गर तो नहीं है? अगर वो है तो उससे स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है ना। बाहर का चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। हमें घर में अपने माता के हाथ का बनाया हुआ भोजन ही करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। आगे देखो, भोजनस्य पात्राणि कानि कानि सन्ति, एतानि पश्यतु। भोजनस्य पात्राणि, पात्राणि कहते हैं बच्चों बर्तन को। तो भोजन के लिए कौन कौन से बर्तन हैं? एतानि पश्यतु, इसको देखो जरा। स्थालिका, स्थालिका मतलब थाली। कसोरिका कटोरी। चषकः गिलास। चमचः चम्मच। ये क्या है? भोजन के बर्तन हैं जिसपे हम भोजन करते हैं। चषका से हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं। चमचा से हम भोजन मतलब चावल या दाल खाते हैं।
कसौरिका, कसौरिका कटोरी, कटोरी में हम तरल पदार्थ रखते हैं, जैसे दाल हो गई, सब तरी वाली सब्जी हो गई ना। स्थालिका में हम रोटी रखते हैं। अब एतानी फलानी संति, ये फल हैं। एतानी मम गृह वाटिकायाः फलानी संति, यह मेरे घर की वाटिका। गृह वाटिका मतलब किचन गार्डन होता है ना हम सब के घरों में, किचन गार्डन जिसमें मम्मी थोड़ी थोड़ी सब्जियां बोती हैं, कभी टमाटर बो देती हैं, कभी लौकी या तुरई की बेल लगा देती हैं, तो वही है एतानी मम गृह वाटिकाया फलानी संति। तो यहाँ पर उसके कह रहे हैं कि ये मेरे घर की बगीचे के फल हैं। इसमें फलों में क्या है, अंगूर है, केला है, आम है, पपीता है, अनार है ना। ये सब चीजें इनके घर की है। किसके घर की है ये, भास्कर के बगीचे की फल हैं ये। अब फलों के नाम देखिए, द्राक्षा, अंगूर, कदली फलम केला, आम्रम आम, दाड़िमः अनार, पेरुकम नाशपाती, जंबीरम नींबू, सीताफलम शरीफा, नारंग फलम नारंगी। ये हैं फलों के नाम। अब आगे देखिए, एषा मम कक्षा, यह मेरी कक्षा है। देखो भास्कर अपनी सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अभी उन्होंने अपने परिवार से परिचय कराया, फिर अपने भोजन से परिचय कराया, फिर अपने फल मतलब बगीचे से परिचित कराया। अब वो अपनी कक्षा से परिचित आपको करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, एषा मम कक्षा, ये मेरी कक्षा है। अत्र किम किम अस्ति, यहाँ क्या क्या है। श्याम पटः, कक्षा में क्या क्या चीजें होती हैं, वही चीजें यहाँ पर हैं। क्या होता है, श्याम पटा ब्लैक बोर्ड, अंकनी पेंसिल, स्यूतः बस्ता, सूचना पट्टः, सूचना पट्ट यानी जिस पर हम सूचना लिखकर चिपकाते हैं उसको सूचना पट्ट बोलते हैं। आसंदः कुर्सी, उत्पीठिका मेज, पंजिका रजिस्टर, मार्जकः रबड़, पुस्तकम पुस्तक, पुस्तक को हम पढ़ते हैं। संगणकः कंप्यूटर, अभी तक आपने कंप्यूटर नाम ही सुना होगा, अभी आपको नहीं पता होगा कि कंप्यूटर को संस्कृत में या हिंदी में क्या बोलते हैं। तो संस्कृत में इसको बोलते हैं संगणकः, कंप्यूटर मतलब संगणकः। लेखनी यानी पेन। आगे आइए बच्चों अभ्यास कार्य की तरफ। चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्रों को देखकर आपको नाम लिखने हैं। तो ये चित्र किनका दिखाई दे रहा है, हाँ ये चित्र है पितामही का। फिर है पितामह, फिर स्थालिका, फिर कसौरिका, फिर चषकः, फिर है चमसः, आम्रम, दाड़िमः, उत्पीठिका, संगणकः, पुस्तकम और लेखनी। आगे आइए 3 नंबर पे मेलनम कुरुत, मिलान करना है आपको। पितु पिताः अस्ति, पिता के पिता को क्या कहते हैं, दादाजी। दादाजी को क्या बोलेंगे, पितामह। ऐसे ही आपको मिलाना है। पितुः माता अस्ति, पिता की माता को, पिता की माता यानी पापा की मम्मी, पिता की माता हैं, कौन है, दादी। पापा की मम्मी को दादी बोलते हैं ना हम, तो कौन है वो, पितामही। मातुः माता अस्ति, मम्मी की मम्मी यानी माँ की माता कौन होंगी, नानी। नानी को क्या बोलेंगे, मातामही। पितुः भ्राता अस्ति, पापा के भाई को चाचा बोलेंगे ना, चाचा जी हैं वो, तो पितृव्यः। पितुः पिता मातुः पिता अस्ति, माता के पिता को क्या बोलेंगे, नाना जी हैं वो, तो उनको बोलेंगे मातामह। अब आगे आइए प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः अक्षरम चित्वा शब्दान पूरयत। ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इन अक्षरों को आपको यहाँ पर फिट करना है। तो ये लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्था, स्था तो बन जाएगा पूरा शब्द स्थालिका। यह शा और म है, बीच का अक्षर नहीं है, तो बीच के अक्षर में आ जाएगा क, तो यहाँ पर आ जाएगा स्थालिका, शाकम, और यहाँ पर आ जाएगा कसो और फिर का, तो क्या हो जाएगा, कसोरिका। तो री जो है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो बन जाएगा कसोरिका। कसोरिका क्या होता है, कटोरी। पेरू म, तो बीच में क्या आ जाएगा, पेरुकम। सीता लम,
तो बीच में क्या आ जाएगा, फ, तो बन जाएगा सीता फलम। आस और बीच लास्ट में आ जाएगा अंधः, आसंदः। आसंदः क्या होता है, कुर्सी। अब आगे देखिए, रिक्त स्थाने स्वपरिवारिक सदस्यानां नामानि लिखत। रिक्त स्थान में अपने परिवार के सदस्यों को आपको नाम लिखने हैं। मम माता श्रीमती अस्ति, मेरी माँ श्रीमती क्या है, अपनी मम्मी का नाम लिखना है आपको। मम पिता श्रीमानः अस्ति, मेरे पिता श्रीमान, श्रीमान कौन है उनका नाम लिख देना है दूसरे नंबर पर, यानी ख खरगोश पर। ग गमला पर आप लिखेंगे मम पितृव्या अस्ति, आपको अपने चाचा जी का नाम लिखना है, मतलब सॉरी चाची जी का नाम लिखना है। यहाँ पे पितृव्या है ना, तो चाची जी हुई पितृव्या, चाचा जी हुए पितृव्यः। मम अनुजः, मेरा छोटा भाई, आपका छोटे भाई, अपने छोटे भाई का नाम लिखेंगे। मम अनुजा, अपनी छोटी बहन का नाम लिखेंगे। मम अग्रजः, अपने बड़े भाई का नाम लिखेंगे छ छाते पे, और ज जहाज पे आप लिखेंगे मम अग्रजा, मेरी बड़ी बहन। तो इस तरह से आप अपने घर के सदस्यों के नाम लिखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जय भारत।